भाई दूज पर 2 काली 3 गोरी बहन को मिला नेक। कीर्ति, स्वाति, रिया सोफे पर बैठी होती हैं। कीर्ति अपने हाथों के नाखून घिस रही थी तो स्वाति और रिया पैर पसार कर पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी के मजे लूट रही होती हैं। वहीं आशा जमीन पर पोंछा लगा रही होती है। आशा, तुम्हारे हाथों में दम नहीं है क्या? ये क्या हल्के हाथों से पोंछा लगा रही हो? बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती है? हाथ गड़ा कर पोंछा लगाओ, पूरा फर्श चमकना चाहिए। आशा फिर से पोंछा लगाने लगती है। तभी आलोक हाथों में अपनी तीनों गोरी बहनों के लिए शॉपिंग बैग लिए अंदर आता है। कीर्ति, स्वाति, रिया, देखो मैं तुम तीनों के लिए कुछ लाया हूँ। तीनों अपने शॉपिंग बैग्स खोलती हैं, जिसमें बड़ा ही महंगा सा गाउन होता है। ओ वाओ आलोक भैया, ये गाउन कितना प्यारा है। तभी तो लिया है। इस गाउन में मेरी प्यारी गोरी बहनें एकदम ग्लैमरस लगेंगी। आलोक भैया, कहीं आप ये गाउन देकर हमारा भाई दूज का नेक निपटाने में तो नहीं लगे? नहीं स्वाति, तुम्हारा ये भाई तुम तीनों को भाई दूज पर क्या देगा वो तो तुम देखती रह जाओगी। तभी ममता वहाँ आ जाती है। आलोक, आज भी तू सिर्फ अपनी तीनों बहनों के लिए तोहफे लेकर आया है। आशा, आंचल भी तो तेरी बहन है, उनके लिए कुछ नहीं लाया? माँ प्लीज, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरे सामने इन दोनों काली कलूटी का नाम मत लिया करो। नहीं मानता मैं इन्हें अपनी बहनें। चिढ़ होती है मुझे इनकी शक्ल देखकर। बचपन से लेकर आज तक इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के काले रंग की वजह से स्कूल, कॉलेज, हर जगह मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। अपने भाई के दिल में अपने काले रंग की वजह से नफरत भरी देखकर ये बात आशा, आंचल के दिल पर लगती है। वहीं तीनों गोरी घमंडी बहनें अपना तोहफा दिखाकर आशा, आंचल को बहुत चिढ़ाती हैं। हाय रे बेचारी मेरी दोनों काली कलूटी बहन की किस्मत। तुम कितनी कोशिश करती हो ना बहन बनने की आलोक भाई के मनपसंद का खाना बनाकर, कभी उनके कपड़े प्रेस करके, कभी उनके जूते पॉलिश करके। इसके बाद भी आलोक भैया तुम दोनों को जरा भी भाव नहीं देते। कोई बात नहीं रिया, भले ही भैया हमें अपनी बहन माने या ना, मगर हमारा उनसे खून का रिश्ता है, वो बदल तो नहीं जाएगा ना। शक्ल सूरत कोयले की खदान जैसी है, मगर जुबान एकदम कैंची से भी तेज चलती है। हाँ चलो गाइस। क्यों आशा दीदी, एक काले रंग की वजह से भैया हमारे साथ इतना फर्क क्यों करते हैं? उन्हें हमारा काला रंग तो दिखाई देता है, मगर हमारे दिल में उनके लिए जो प्यार भरा है, क्यों वो प्यार उन्हें कभी नहीं दिखता? तभी ममता आकर उनके आंसू पोंछती है। मत रो मेरी बच्चियों, चुप हो जाओ। तुम्हारी माँ है ना, आलोक तुम्हारा भाई है, वो दिल का बुरा नहीं है। देखना एक दिन वो तुम दोनों को अपनी बहन जरूर मानेगा। ऐसे ही समय बीतता है। अब भाई दूज आ जाती है, जिसके लिए कीर्ति, रिया और स्वाति अपने भाई का दिया हुआ महंगा सा गाउन पहनती हैं। और वहीं आशा और आंचल भाई दूज के दिन भी नए कपड़े न होने की वजह से अपना पुराना सादा सा सूट ही पहनती हैं। तभी तीनों गोरी बहनें आलोक का तिलक करती हैं। चलिए आलोक भैया, सर आगे कीजिए, ये लीजिए नारियल। लो भैया, हो गया आपका तिलक। अब चलिए जल्दी नेक दीजिए हमारे भाई दूज का, निकालिए। हाँ हाँ देता हूँ मेरी प्यारी बहनों। आलोक अपनी तीनों गोरी बहनों को 11,000 रुपए नेक में दे देता है। इसके बाद भी वो उन्हें अलग से गहने और कपड़े भी देता है। ये लो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, तुम तीनों का भाई दूज का नेक। अब तो खुश हो? हाँ आलोक भैया, हम तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आफ्टर ऑल हमारे भैया ने हमें इतना अच्छा नेक दिया है। रिया, स्वाति, कीर्ति, अगर तुम तीनों ने आलोक भैया को तिलक कर लिया हो तो मुझे और आंचल को भी तिलक करने दो। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को अपनी बहनें नहीं मानता हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई भाई दूज मनाना चाहता हूँ। ऐसे मत बोल बेटा, इन दोनों ने तेरे लिए सुबह से भाई दूज का व्रत रखा है, तुझे तिलक करने के बाद ही पानी पिएंगी। आलोक बुरा सा मुंह बनाकर अपनी काली बहनों से तिलक कराता है। तभी आंचल उम्मीद लगाकर भाई दूज का नेक मांगती है। भैया हमारा नेक, हम दोनों भी तो आपकी बहन हैं, हमें भाई दूज का नेक नहीं देंगे? नेक चाहिए? ये लो, इसी लायक हो तुम। रिया, स्वाति, देखो भैया ने भाई दूज के नेक में हमारी काली बहनों को कितना बड़ा नेक दिया है। चवन्नी, जो कि इस जमाने में चलता भी नहीं है, इनके काले चेहरे की तरह। आलोक अपने कमरे में चला जाता है और दोनों बहनें रोती रह जाती हैं। तभी ममता उनके कमरे में जाती है। आलोक बेटा, तू जो ये कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है। क्यों माँ, मैं तो बस अपनी तीनों बहनों को थोड़ी खुशी देने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसी माँ है आप जो आपसे मेरी बहनों की खुशी भी नहीं देखी जा रही? पता नहीं उन दोनों काली कलूटन ने आपको क्यों भड़काया है। मैं तुम सबकी माँ हूँ आलोक, और मैं ये जानती हूँ कि मेरी कौन सी औलाद कैसी है। जिस दिन तेरी आंखें खुलेंगी कहीं देर ना हो जाए। कहते हैं ना,
नियति का खेल बड़ा ही निराला होता है, ये किसी को नहीं छोड़ता। अब आगे जो होने वाला है उसे आलोक की आंखें खुलेंगी। अब इसी तरह से 3 महीने बीतते हैं और एक बार फिर से भाई दूज आने वाला होता है। मगर इस बीच आलोक का अच्छा खासा चलने वाला बिजनेस धीरे धीरे घाटे में डूबने लगता है और भाई दूज का दिन भी आ जाता है। कल भाई दूज है। हर साल मैं अपनी तीनों बहनों को अच्छा नेक दिया करता था, मगर इस साल मेरी हालत ठीक नहीं है। जब मैं ये अपनी बात बहनों को बताऊंगा कि मेरे बिजनेस में परेशानियां चल रही हैं, तो वो मेरी तकलीफ समझेंगी, मैं जानता हूँ। इसी के साथ अगले दिन भाई दूज आ जाता है। तभी एक बार फिर गोरी बहनें अपने भाई को तिलक करके नेक मांगती है। चलिए आलोक भैया, हमारा भाई दूज का नेक निकालिए। आपने हमसे वादा किया था कि इस साल आप हमें भाई दूज पर डायमंड का नेकलेस देंगे। चलिए लाइए भी। अपने भाई को माफ कर दो रिया, इस बार मेरे पास तुम तीनों को देने के लिए कोई नेक नहीं है। मजाक मत कीजिए भैया, जल्दी से हमारा नेक निकालिए। मेरा यकीन करो मेरी बहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। मेरा बिजनेस दिवालिया हो गया है। ये सब सुनकर स्वाति का सुर एकदम से बदल जाता है। आप जैसे करीब भाई से उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है। अगर पता होता कि आपकी हालत कंगले भिखमंगे की है तो हम भाई दूज मनाते ही नहीं, ना हम तीनों तिलक करते। अपनी गोरी बहनों की ऐसी बातें सुनकर भाई की आंखें भर जाती हैं। स्वाति, कीर्ति, रिया, मुझे लगता था कि कोई मुझे समझे न समझे, मगर मेरी तीनों बहनें मुझे जरूर समझेंगी। मगर मेरा बिजनेस ठप क्या हुआ, मेरी बहनों के लिए उनका भाई भिखमंगा हो गया। ये कहते कहते आलोक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, मगर तीनों घमंडी बहनें उसके आंसू तक नहीं पहुंचती। तभी आशा कहती है, कीर्ति, स्वाति, रिया, क्या तुम तीनों के लिए भाई दूज बस नेक और तोहफे का है? अरे भाई दूज भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते का एहसास है, पैसे का तोलमोल नहीं। और भूल गई तुम तीनों ये कैसे भूल सकते हो कि जब तक भैया का बिजनेस अच्छा खासा चलता था वो तुम्हारे लिए कितने तोहफे लाते थे। आज जरा से उनके हालात क्या खराब हुए, तुम तीनों उनके साथ खड़ी होने की बजाय एक भाई दूज के नेक के लिए दुत्कार रही हो। ये सुनकर तीनों गोरी घमंडी बहनें पछतावे से भर जाती हैं और अपने भाई से माफी मांगती हैं। आलोक भैया, अपनी तीनों बहनों को माफ कर दो। पता नहीं हमने आपको कितना कुछ कह दिया। आशा दीदी, थैंक यू हमें हमारी गलती रियलाइज करवाने के लिए। गलती तो मुझसे भी हुई है। मैंने भी जाने अनजाने में अपनी दोनों बहनों का बहुत दिल दुखाया। आशा, आंचल, अपने भाई को माफ कर दो। आज भाई दूज है, मुझे तिलक नहीं लगाओगी? ये सुनकर दोनों बहनों की आंखें भर जाती हैं, जिसके बाद वो अपने भाई को तिलक करके भाई दूज मनाती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और कहती हैं, भगवान करे आज भाई दूज के दिन आपको हम दोनों बहनों की भी उम्र लग जाए भैया। इस तरह से 3 गोरी बहनों के साथ दोनों काली बहनों की भाई दूज की खुशियां भर जाती हैं। सुनो ना कियारा, अभी तक रागनी नहीं आई। उसे पता है ना आज हम लोग कॉलेज में दिवाली सेलिब्रेशन करने वाले हैं। हाँ, मैं तो तुझे बताना भूल ही गई थी। मैं सुबह उसके घर पर गई थी, लेकिन वो उस समय मंदिर गई हुई थी, इसलिए मेरी उससे बात नहीं हो पाई। और मुझे लग रहा है उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, इसलिए वो दिवाली फंक्शन पर नहीं आने वाली। अरे यार, ये तो मुझे अब बता रही है, तूने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं कैसे मेरे एकदम से ध्यान से उतर गया। चलो हम दोनों उसके पास चलते हैं। कॉलेज के पास में ही रागिनी का घर था, जिसके चलते कियारा और कंचन दोनों सहेलियां रागिनी के घर पहुंच जाती हैं। कियारा और कंचन दोनों अमीर घराने से थी, लेकिन रागिनी बहुत ज्यादा गरीब परिवार से थी। जब वो दोनों रागिनी के घर पहुंचती हैं, तो रागिनी चूल्हे पर काम कर रही होती है। अरे रागिनी, मैंने तुम्हें कहा था ना, आज किसी भी हाल में हमें कॉलेज पहुंचना ही है। वहां पर दिवाली का फंक्शन है और तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने ऐसा क्यों किया? पता है ना, पिछली बार एक छोटे से फंक्शन पर मैंने तुम्हारी ड्रेस पहनी थी, तो कॉलेज के सभी लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। और इस बार भी अगर मैं तुम्हारे दिए कपड़े पहनकर कॉलेज में आती तो फिर से सब लोग मेरा मजाक उड़ाते और ये कहते कि मेरी एक ड्रेस लेने की हैसियत तक नहीं है, इसीलिए मैं दिवाली के फंक्शन पर नहीं आई। और मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। दरअसल कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी होने वाली है। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम हमें अब बता रही हो? अरे क्या तुम हमें दोस्त नहीं समझती हो? कंचन के ऐसा कहते ही रागिनी जोर जोर से रोने लगती है। बहुत ही मुश्किलों से ये रिश्ता मिला है जो बिना दहेज के मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, वरना तो सभी लोग दहेज के लिए बोल रहे हैं।
मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपने माता पिता पर बोझ बनकर इस घर में पड़ी रहूं। तो मेरी बात को समझो। कुछ दिनों बाद जब शादी हो तो खुशी खुशी मेरी शादी में आना और मुझे खुशी खुशी विदा करना। रागिनी की बातें सुनकर कंचन और कियारा की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपनी दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पाती। कुछ ही दिनों बाद कियारा और कंचन दोनों ही रागिनी की शादी में जाती हैं और उसके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर जाती हैं। अपनी ससुराल में तुम खुश रहना, और हाँ, शादी का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए हमें भूल जाओ। हमें याद करती रहना और हमसे मिलती रहना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? हैं? अरे तुम दोनों तो मेरी जान हो। मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूलूंगी। कियारा और कंचन दोनों रागिनी की बातें सुनकर उसे गले से लगाकर और प्यार से विदा कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद कियारा और कंचन की भी शादी हो जाती है। कियारा और कंचन दोनों शादी करने के बाद एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती हैं, लेकिन वहीं वो रागिनी से जरा भी बात नहीं कर पाती। कंचन, तुम्हें याद है ना, जब हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे तब हम कितने प्यार से दिवाली का त्योहार मनाया करते थे। पता है, स्कूल टाइम पर हम लोग अपनी मिट्टी के दिए लेकर जाया करते थे, जहाँ रागिनी हमारे कलर लेकर उन्हें बहुत अच्छे से सजाया करती थी। सही बोल रही हो तुम, मुझे भी रागिनी की बहुत याद आती है। तुम्हें पता है, हमारी शादी को ये दूसरा साल है और ये हमारी दूसरी दिवाली। पिछली बार दिवाली पर तो हमारी सहेली रागिनी की शादी हो गई थी और वो हमसे जुदा हो गई थी। काश कि हम ये दिवाली अपनी सहेली रागिनी के साथ मना पाते। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी रागिनी शादी के बाद भी गरीब परिवार में जाती है और वहां की परेशानियों को समझते हुए उसे अपने कई सारे अरमानों का गला घोटना पड़ता है। मुझे माफ करना रागिनी, मैं जानता हूँ इस गरीबी के चलते तुम्हें बहुत सी ख्वाहिशों को मारना पड़ता होगा, और इस दिवाली मैंने सोचा था कि अच्छे से मनाएंगे, लेकिन मेरे पास ये चुनिंदा पैसे हैं, इन्हीं में हमें गुजारा करना होगा। आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। मैं तो पहले से ही समझ कर चलती हूँ, और फिर ये जिंदगी के उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रागिनी और रविंदर दोनों कम पैसों में भी गुजारा कर लेते हैं, तो वहीं कंचन और कियारा दोनों महंगी महंगी शॉपिंग करती हैं अपनी दिवाली फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के लिए। देखते ही देखते कुछ वक्त बीत जाता है, जिसके चलते रविंदर की नौकरी भी छूट जाती है और उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने लगता है। घर में राशन खत्म हो गया है, अजी कुछ करिए। मेरे पास जो था सब खत्म हो गया है, एक फूटी कौड़ी नहीं बची, ऊपर से मेरी नौकरी भी छूट गई है। नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके घर में परेशानियां बहुत ज्यादा चल रही थी। रविंदर जैसे तैसे उधार करके घर का राशन ले आता है, जिसके चलते रागिनी घर में खाना बनाती है। अगले ही दिन वो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां उसे पियोन की नौकरी के लिए रखा जाता है। अरे रागिनी, तुम्हें पता है मेरी बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। अब हमारी परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बहुत अमीर लोग हैं, देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद रविंदर अपने मालिक को कॉफी देने जाता है, जहां वो अपने बॉस के केबिन में एक आदमी को अपने बॉस के ऊपर बंदूक ताने खड़ा देखता है। रविंदर अपनी जान पर खेलकर अपने बॉस पीयूष और कुणाल की जान बचाता है। आप लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? अपनी जान की परवाह किए बिना ही हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो मेरा फर्ज था मालिक। चलिए मैं चलता हूँ, घर पर जाने का वक्त हो गया है। आज दिवाली भी है, समय पर घर पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे खुश हो जाएंगे। रुको रविंद्र, ये कुछ पैसे और मिठाई का डिब्बा लेकर जाओ। हैप्पी दिवाली। रविंदर बहुत खुश होता है। पैसे और मिठाई का डिब्बा लेकर वो अपने घर पहुंच जाता है। वहीं पीयूष और कुणाल और कोई नहीं बल्कि कंचन और कियारा के पति होते हैं। जब वो इस सिलसिले में अपनी पत्नियों को बताते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से कहती हैं, इस दिवाली उस भले इंसान ने हमारे पतियों की जान बचाई है। हमें उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके घर जाना चाहिए। तुमने सही कहा, और साथ में हमें उनके लिए काफी कुछ लेकर भी जाना चाहिए। कियारा और कंचन बाजार से ढेर सारी मिठाई तोहफे लेकर रविंदर के घर पहुंच जाती हैं, जहां रविंदर को रागिनी के साथ देखकर कियारा और कंचन को बहुत बड़ा झटका लगता है। यकीन नहीं होता मुझे रागिनी, तुमने हमसे मिलने की एक बार भी कोशिश नहीं की, और तुम इतनी गरीबी का सामना कर रही हो। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम रविंदर के चलते यहाँ तक पहुंच गए।
तुम्हें पता है रागिनी, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं। तुम्हारे बिना दिवाली अधूरी लग रही थी। हमें तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम जिस भले इंसान के घर पर उसका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं वो बचपन की दोस्त का पति होगा। अपनी दोनों दोस्तों की बातें सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके चलते वो उन्हें गले से लगा लेती है। बचपन से मैं गरीब थी और फिर शादी भी गरीब घर में ही हुई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ये गरीबी हालत तुम दोनों देखो। मैं जानती थी ये देखकर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, जो कि मैं सहन नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी सहेलियों। अभी माफी वगैरह छोड़ो, हमें दिवाली के त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें पता चला है कि रविंदर जी, सॉरी जीजा जी बाप बनने वाले हैं, यानी कि हम मौसी बनने वाली हैं। ये देखो, हम बच्चे के लिए भी अभी से खिलौने और नए कपड़े लेकर आ गए हैं। उनके लाए हुए तोहफे, खिलौने सब देखकर रागिनी बहुत खुश होती है। इतनी खुशी उसके चेहरे पर इससे पहले कभी नहीं थी। इस दिवाली के त्योहार को गरीब और अमीर को छोड़कर वो सभी खुशी खुशी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं और आगे भी कियारा और कंचन अपनी गरीब सहेली की बहुत मदद करती हैं।